Good morning, student. Today we discuss on chapter number 10, circles. इसको स्टार्ट करते टाइम बेटे जो हम आज पॉइंट डिस्कस करेंगे दैट विल बी सर्कल, सेंटर, रेडियस, कोड, डायमीटर, आर्क, circumference, sector, segment, central angle, concentric circles and congruent circles. सबसे पहले what is circle? सर्कल है क्या? सर्कल इज द कलेक्शन किसकी? ऑफ पॉइंट्स. सर्कल क्या है? कलेक्शन है. किसकी है? पॉइंट्स. कैसे पॉइंट्स की कलेक्शन है? विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट. ध्यान से लिखते हैं, ये फिक्स पॉइंट है. इस फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर पॉइंट्स की कलेक्शन. इक्वी डिस्टेंस पर पॉइंट की जो कलेक्शन है दिस इज द सर्कल. ये सर्कल है. सर्कल फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर जितने पॉइंट्स हैं एंड पॉइंट्स के सेट को हम क्या बोलेंगे? सर्कल. उसके बाद तो हमारा फिक्स पॉइंट है. दिस फिक्स पॉइंट इज नोन एज सेंटर. दिस इज द सेंटर. सेंटर क्या है? ये हमारा सेंटर है, फिक्स पॉइंट. सर्कल को जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, C O R. अब मैं इसके बारे में पूरा बताऊंगा आपको. सेंटर क्या है? O से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली. रेडियस क्या है? व्हाट इज रेडियस? फिक्स पॉइंट से बाउंड्री की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, दिस इज द रेडियस, जनरली रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल r. सर्कल क्या है? सेट ऑफ पॉइंट है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट. फिक्स पॉइंट को क्या बोलेंगे? सेंटर. जो ये डिस्टेंस है, फिक्स डिस्टेंस, इसको हम बोलेंगे रेडियस. ये हमारा फिक्स पॉइंट. अब सर्कल की रिप्रेजेंट बताई मैंने, हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. इसको लिखते हैं COR. इसका मीनिंग होता है सर्कल हैविंग सेंटर O एंड रेडियस R. अब हमारे पास आता है कोड. ये हमारे पास सर्कल है. सर्कल की बाउंड्री पर कहीं पर भी दो पॉइंट लो, PQ, उनको ज्वाइन करो. जो हमारे पास ये लाइन है, दिस लाइन इज कोड. ये सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करती है. ये ऐसे भी हो सकती है, 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 कहीं से भी हो सकती है. कोड. इसके बाद आता है डायमीटर. जब हमारी कोड, ये कोड सेंटर से पास करे, ऐसे, ये सेंटर है कोड, इससे पास है. These are known as diameter. यानी कि कोड तो है ये, लेकिन जब ये सेंटर से पास करते हैं तो एक स्पेशल नेम हो जाता है, that is known as diameter. What is diameter? A chord passes through the center. अब देखते हैं ये सेंटर से पास करता है. यहां से ये डिस्टेंस कितनी? R. यहां से ये डिस्टेंस कितनी? R. अगर मैं डायमीटर को स्मॉल d से रिप्रेजेंट करूं, दैट इज R प्लस R. R प्लस R. इट मीन्स दिस इज 2R. इसका मीनिंग क्या हुआ? डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस. डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस. अब हम देखते हैं आर्क. आर्क क्या है? पीस ऑफ सर्कल, यानी पार्ट ऑफ सर्कल.
यानी कि हमने ये सर्कल लिया, इस सर्कल में कहीं पर भी 2 पॉइंट मार्क किए पी क्यू, दिस इज आर्क, दिस इज ऑल्सो आर्क। ये चीज हमें अपने माइंड में हमेशा रखनी है कि आर्क को हम एंटी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट करते हैं। क्लॉक कैसे चलती है? ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसको जब हम लिखेंगे कैसे लिखना पड़ेगा? आर्क पी क्यू, आर्क पी क्यू। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर्क पी क्यू हमारे लिए क्लॉकवाइज। तो हमने एंटी क्लॉकवाइज लेने के इसको हमने ये आर्क लिख दिया, ये आर्क, इसको लिखते हैं पी क्यू, ये इसका सिंबल होता है। ये आर्क लिया आपने लिया। अब ये आर्क दो तरह की हो सकती है, माइनर भी और मेजर भी। हम इस फिगर में देख सकते हैं, दिस इज स्मॉल पार्ट, दिस इज लार्ज पार्ट। जो स्मॉल पार्ट होता है दैट इज माइनर, जो लार्ज पार्ट होता है दैट इज मेजर। अब इसके बाद देखते हैं सर्कमफ्रेंस। व्हाट इज सर्कमफ्रेंस? सर्कमफ्रेंस होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री। ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री इज नोन एज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट देखते हैं डियर सेक्टर। सेक्टर, ये आर्क, ये सेंटर, सेंटर से दोनों रेडियस को ज्वाइन करो। सेक्टर की रेफरेंस सुनेंगे पहले। द पार्ट लाई बिटवीन टू रेडियस एंड आर्क, द पार्ट लाई बिटवीन टू रेडियस एंड आर्क इज नोन एज द सेक्टर। दिस इज द सेक्टर। सेक्टर ये, सेक्टर तो ये भी है, सेक्टर ये, सेक्टर ये भी है। जो स्मॉलर पार्ट है उसको माइनर सेक्टर बोलते हैं, और जो बड़ा पार्ट है उसको मेजर सेक्टर बोलते हैं। अब हमारे पास आता है सेगमेंट। सर्कल लेते हैं, सर्कल की एक कोड है, द पार्ट, देखिए से सुनते पहले, द पार्ट लाई बिटवीन आर्क एंड कोड is known as segment. जैसे ये this is segment, this is also segment. स्मॉलर पार्ट को माइनर और लार्ज पार्ट को मेजर सेगमेंट बोलते हैं। अब हमारे पास आता है सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल की डेफिनेशन देखते पहले। एंगल made by any arc at the center, at the center। देखते कैसे? ये सर्कल हमारा, ये आर्क लेते हैं, यहां एंगल कितने डिग्री का फॉर्म करेगी? ये एंगल, दिस इज द सेंट्रल एंगल, जनरली रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। इस एंगल को नेम करते हैं थीटा। अब जो आपको बताया करते हमारा सेक्टर, सेगमेंट, आर्क, तीनों का मैंने आपको नेम दिया था माइनर एंड मेजर। हर एक का सेंट्रल एंगल चेक करना बेटे। अगर सेंट्रल एंगल लेस देन 180 डिग्री तो माइनर, मोर देन 180 है तो मेजर। ये एंगल देखेंगे, अगर ये एंगल हमारा
लेस देन 180 आ जाए तो हम कहेंगे माइनर आर्क, माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट। और ये एंगल हमारा मोर देन 180 से आ जाएगा तो हम कहेंगे मेजर आर्क, मेजर सेक्टर एंड मेजर सेगमेंट। हमारे 10 पॉइंट्स हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स। 2 or more circles are said to be concentric। ध्यान से देखेंगे, 2 or more circles are said to be concentric when center is same, radius is different। ये कंसेंट्रिक सर्कल है, यहां ये सेंटर लिया, सेंटर से एक सर्कल लो किया आपने 2 सेंटीमीटर की रेडियस से, और दूसरा सर्कल आपने ड्रॉ किया 3 सेंटीमीटर की रेडियस। These 2 circles are said to be concentric। इसको ऐसे भी, ये हमारा R है और ये R डैश। Then circles COR and COR डैश are concentric circles। अब हमारे पास आता है congruent circles। congruent circle कैसे होते हैं? 2 circles having the same radius, same radius। Two circles having the same radius, ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर, are said to be congruent circles। ओके, अब जब हमारी रेडियस 4 सेंटीमीटर की, तो इन रेडियस को भी हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट रेडियस। क्या बोलते हैं डियर्स? कॉन्ग्रुएंट रेडियस। उसके बाद जैसे हमारा जो सर्कल है, ये सर्कल लेते हैं, सर्कल के जो ये पोर्शन है इसको बोलते हैं इंटीरियर पोर्शन, इंटीरियर, और इसको बोलते हैं एक्सटीरियर पोर्शन। अब हम किसी पॉइंट को की पोजीशन को चेक करना चाहें कि सर्कल में पॉइंट कहां पर लाई करेगा, तो वो डिपेंड करता है रेडियस पर। किस पे डिपेंड करता है? रेडियस। कैसे? आपने सर्कल ड्रॉ किया 4 सेंटीमीटर की रेडियस, अब आपको एक पॉइंट लोकेट करना है। अगर वो 4 सेंटीमीटर से लेस दैट विल लाई इनसाइड द सर्कल, और अगर वो जो पॉइंट है हमारा ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर दैट विल बी लाई आउटसाइड द सर्कल, यहां लाई करेगा। और अगर वो पॉइंट इक्वल 4 सेंटीमीटर दैट विल बी लाई ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। अब हम आगे इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। अब प्रॉपर्टीज है डियर्स, जैसे कोई सर्कल है हमारा, सर्कल पे हमारे ये आर्क PQ आर्क इक्वल टू है हमारी SR ऐसे एंटी क्लॉकवाइज SR। जब आर्क इक्वल है तो हम इनको बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंट आर्क। आर्क इक्वल है तो हमारे जो कोण बनेगी जैसे PQ और RS, देन कोण PQ will be equal SR। पहली प्रॉपर्टी है कि हमारे ये आर्क इस आर्क के इक्वल है तो कोण विल बी इक्वल। ऐसे ही वाइस वर्सा है कि अगर हमारी कोण PQ इक्वल है SR तो उनकी आर्क भी हमारी इक्वल होंगी। सेकंड प्रॉपर्टी है इक्वल कोर्स। इफ AB equals CD, इक्वल कोण
सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये हमारा सेंटर है O, यहां पे जो एंगल बनेगा ये एंगल, दिस विल बी इक्वल टू दिस एंगल, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। हम प्रूव करना चाहे तो लिख सकते हैं बेटे इन एंगल AOB एंड COD, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। क्या OA इक्वल OC, OB इक्वल OD? ये तो रेडियाई है, और ये हमें गिवन है AB इक्वल टू CD। इसका मीनिंग क्या है? सो ट्रायंगल AOB कॉम्बिनेंट ट्रायंगल COD बाय SSS, इसका मीनिंग क्या है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 CPCP। यानी कि अगर कोड इक्वल है तो जो इनके सेंट्रल एंगल है वो इक्वल है, और उल्टा वापस देखा है कि एंगल एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, सेंट्रल एंगल इक्वल है, देन AB इक्वल टू C। अब हम इसकी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी देखेंगे, जिससे मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है द एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क ऑफ सर्कल एट द सेंटर is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। यानी कि ये हमारी आर्क है AB, इसने सेंटर पे ट्रायंगल बनाया है ये एंगल, और रिमेनिंग पार्ट का ट्रायंगल बनाया है ACB, ये एंगल इसका ट्वाइस है। ये हमें प्रूव करना जा सकता है, शो दैट दिस इज। तो हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल AOB ये एंगल कैसा है? ट्वाइस ACB, यानी कि AOB इक्वल ट्वाइस ACB। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसको ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन CO एंड प्रोड्यूस इट टू पॉइंट P, कहीं तक भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रूफ देखते हैं इन ट्रायंगल AOC एंड BOC। सबसे पहले तो हम इसी में देखते हैं AOC, इसमें OA इक्वल OC है, OA इन ट्रायंगल AOC OA इक्वल OC, रेडियस ऑफ द सर्कल। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग तो यह हुआ कि ये एंगल इसके इक्वल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बट ये एंगल AOD ये किसके इक्वल है? ये तो ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। एंगल 1 प्लस एंगल 2, 1 और 2 तो इक्वल हमने प्रूव किए, तो 1 की जगह तो मैं 2 लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या है? AOD इज ट्वाइस ऑफ एंगल 1 या ट्वाइस ऑफ एंगल 2। जैसे आपने ये प्रूव किया, ऐसे तो मैं ये प्रूव कर सकता हूं कि इसका ट्वाइस मिलेगा। सिमिलरली BOD इज ट्वाइस एंगल 3। इन दोनों को ऐड करते हैं, एंगल AOD प्लस AOD प्लस एंगल BOD क्या मिलेगा? एंगल 2 और एंगल 3 इनके सम
इसको स्क्वायर किया तो क्या बना AOB, इसमें से 2 कॉमन लिया तो क्या बना एंगल 2 प्लस एंगल 3, और 2 और 3 को ऐड करो तो क्या बनेगा, इसको इसके एंगल को ऐड किया ACB, यही हमें प्रूव करना। इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम बहुत सारे चीज बनाएंगे। जैसे फर्स्ट है ये हमारा सर्कल है और ये हमारा डायमीटर है, AB का डायमीटर। तो यहां कहीं पर ये पॉइंट है, हमें ये एंगल बताना है। इस प्रॉपर्टी का नाम सुना बेटे, एंगल सबटेंडेड इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। ये राइट है कि हमारा सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल है, इसमें जहां भी जो भी पॉइंट लेंगे ऐसे, ये हमारा सेमी सर्कल है, ये इसमें चाहे ये एंगल बनाओ, चाहे आप ये एंगल बनाओ, चाहे आप ये एंगल बनाओ, चाहे आप ये एंगल बनाओ, एवरी एंगल विल बी ऑफ ऑलवेज 90 डिग्री। कैसे है भाई, ये आर्क है हमारी, इसलिए यहां जो सेंट्रल एंगल बनाया वो 180 डिग्री, 180 डिग्री इस एंगल के ट्वाइस के इक्वल है, यानी कि ट्वाइस ऑफ एंगल ACB इक्वल 180 डिग्री। सो एंगल ACB इज इक्वल 90 डिग्री। ओके, अब नेक्स्ट रिजल्ट है इसके बाद। जैसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट्स ऑलवेज इक्वल, कि जो सेम सेगमेंट के एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल है। कैसे, जैसे ये हमारा AB आर्क है, इसने सेम सेगमेंट इस पोर्शन में एक तो एंगल बनाया है ACB और दूसरा एंगल बनाया है ADB, तो ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल मिलेंगे। प्रूफ क्या है, ये इसका सेंटर लो, सेंटर से आप जब इनको ज्वाइन करोगे तो ये एंगल इस एंगल का ट्वाइस, मीन्स एंगल AOB ट्वाइस एंगल ACB। ऐसे अगर हम ये एंगल लें, ये हमारे पास आर्क है एंगल AOB, ये भी तो इसका ट्वाइस मिलेगा, सेम जो हमारी आर्क है मीन्स ट्वाइस ऑफ एंगल ADB। अब जब ये दोनों पार्ट इक्वल है तो ये इक्वल मिलेंगे, ट्वाइस ऑफ एंगल ACB विल बी इक्वल ट्वाइस ऑफ एंगल ADB। 2 से 2 को कैंसिल करते हैं, इट मीन्स एंगल ACB इज इक्वल एंगल ADB। इसका मीनिंग क्या हुआ, एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट्स ऑलवेज इक्वल। डियर स्टूडेंट, पूरे 9th 10th चैप्टर में हमें यही बेसिक यूज करना है और इसी से हमारा पूरा 10th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।